Seven boys A, B, C, D, E, F, and G are released in a lake at regular intervals in a manner to make a square pattern as shown in the figure. The boys A, C, E, and G are on the vertices, and the boys B, D, and F are at the midpoints of the sides of the square. If the boys were released uniformly in a uniformly flowing river in the same manner, the boy G falls on A. What pattern would they make in the river? तो इस क्वेश्चन में एक फिगर दी है. क्वेश्चन में 4 फिगर तो ऑप्शंस में, एक फिगर क्वेश्चन में. तो ये कुछ बॉयज़ हैं. बॉयज़ क्या होते हैं? ये फ्लोट करने वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं. तो ये फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं. अगर ये पानी रुका होता है तो जैसे मान लो सबसे पहले ए को डाला गया, उसके टी टाइम बाद बी को डाला गया, फिर उसके टी टाइम बाद सी को डाला गया, फिर टी टाइम बाद डी, फिर टी टाइम बाद ई, ऐसे हर एक रेगुलर इंटरवल पे ये बॉयज़ को डाला जा रहा है. अगर ये पानी रुका होता तो ये बॉयज़ ऐसे एक स्क्वायर बना लेते, जैसा कि इस क्वेश्चन की फिगर में दिया हुआ है. लेकिन चूँकि पानी चल रहा है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो अब ये फिगर ऐसी नहीं रहेगी. और अब हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी फिगर दिखेगी. ओके तो सपोज टी टाइम के बाद नेक्स्ट पार्टिकल छोड़ा जा रहा है, नेक्स्ट बॉय छोड़ा जा रहा है. जैसे ए के बाद सबसे पहले ए छोड़ा गया, फिर उसके टी टाइम बाद बी, फिर टी टाइम बाद सी, फिर टी टाइम बाद डी, ऐसे. तो देखो कितने टी हुए ये, 1 2 3 4 5 6. तो यानी टोटल 6 टी टाइम लगा, 6 इंटू टी टाइम लगा ए से जी तक का. ठीक है, ओके. और फिर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब ये लास्ट में जी छोड़ा गया तो जी छोड़ते वक्त ए चलते चलते जी पर आ गया. तो यानी ए से जी तक की जो दूरी है, और ये सारे पार्टिकल्स जब पानी में छोड़ेंगे सारे बॉयज़, तो ये पानी की ही स्पीड चलेंगे जो स्पीड गिवन है u. तो ए से बी तक की जो ये ए से जी तक की दूरी, ए से जी तक की दूरी जो कवर हो रही है, तो पानी में जब ए को छोड़ दिया गया तो और उसके 6 टी टाइम के बाद जी छोड़ा गया, तब तक ये ए जी पर आ गया. ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है. और ए की स्पीड चल रहा है, ए यू स्पीड चल रहा है. तो हमारे पास रिलेशन आ गया कि u इंटू 6t द डिस्टेंस ए जी. ओके. अच्छा, बी चूँकि टी टाइम के बाद छोड़ा गया, तो जब जिस इंस्टेंट पे ए जी पर आया होगा, यानी 6 टी टाइम के बाद. अच्छा, बी चूँकि ए को छोड़ने के टी टाइम बाद छोड़ा गया है, तो जब ए जी पर पहुँचेगा तब तक बी कितना चल चुका होगा. तो ए जी पे पहुँच रहा है टोटल 6 टी टाइम पे. बी चूँकि टी टाइम बाद छोड़ा गया है, इसलिए बी चलेगा तब 5 टी टाइम तक. तो जिस इंस्टेंट पे ए जी पे पहुंचेगा, उस इंस्टेंट तक बी अपनी जगह से छोड़ने वाली पोजीशन से 5t डिस्टेंस आगे जा चुका होगा. अच्छा, सी क्या होगा? सी 2t टाइम के बाद छोड़ा गया है. तो 2t टाइम के बाद छोड़ा गया, तो सी को चलने का टाइम जो मिलेगा वो 4t टाइम मिलेगा, 4t. तो वो चलेगा अपनी जगह से u इंटू 4t. ऐसे डी जो है वो 1 2 3t टाइम बाद छोड़ा गया है, तो उसको जो टाइम मिलेगा फर्दर चलने का वो 3t टाइम मिलेगा. तो d अपनी जगह से u इंटू 3t चलेगा, एंड सो ऑन. b इज ड्रॉप्ड आफ्टर अ टाइम t और इट वुड मूव फॉर 5t टाइम. ये कब किस इंस्टेंट की बात कर रहा है? जिस इंस्टेंट पे a g पे पहुंचा, उस इंस्टेंट तक b छोड़ने के बाद कितने टाइम तक चला? वो 5t टाइम तक चला, क्योंकि दो टोटल 6t टाइम बीत रहा है. उसमें से टी टाइम बाद तो बी को छोड़ा ही गया है, तो टी टाइम तो यहीं बीत चुका. फिर 5t टाइम और मिलेगा उसको चलने के लिए. और इसी तरीके से तो ये मैंने कुछ दूरियां बना दी हैं, ऐसे कुछ लाइंस खींच दी हैं. और ये लाइंस, 2 लाइन के बीच की दूरी u इंटू टी है. तो अगर देखो तो ए से जी तक u इंटू टी, यू इंटू टी, यू इंटू टी, यू इंटू टी 6 टाइम्स होगा ऐसे. तो ये टोटल 6 u इंटू 6t दूरी है. तो b अपनी जगह से चलेगा u इंटू 5t, और वो यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ पहुँच जाएगा 5t चल के. इसी तरीके से
सी को जो ड्रॉप किया गया है वो 2t टाइम के बाद ड्रॉप किया गया है, तो वो चलेगा 4t टाइम तक, और 4t टाइम में वो u इंटू 4t चलेगा, तो वो अपनी इस जगह से 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हर पार्टिकल मूव करेगा। तो ए तो अपनी जगह से 60 डिस्टेंस चलेगा और पहुंच जाएगा जी पोजीशन पे। ऐसे ही ये जो बी है वो अपनी जगह से 5t टाइम तक चलेगा और 5t टाइम में 5ut चल के वो इस बी डैश वाली पोजीशन में पहुंच जाएगा। ऐसे सी 40 डिस्टेंस चल के अब इस नई पोजीशन पे आ जाएगा, जो सी की नई पोजीशन है यहाँ पर। ऐसे डी अपनी जगह से 3t चलेगा, तो यहाँ था डी, तो वहाँ से 3t डिस्टेंस आगे आके यहाँ आ जाएगा। इसी तरीके से ई अपनी जगह से 2t चलेगा, 1 और 2। एफ अपनी जगह से t चलेगा, और तो एफ अपनी जगह से यहाँ से t चलेगा। तो ये सिचुएशन होगी 60 टाइम के बाद, और मैं अगर बाकी सब चीज़ें हटा दूँ तो ये सिचुएशन दिखाई देगा। तो और फिर सब उसके बाद इस पैटर्न को बना के फिर सब कंटिन्यूसली यू स्पीड चलते रहेंगे, तो यही पैटर्न फिर कंटिन्यूसली बना रहेगा। तो चलते हुए पानी में ये पैटर्न दिखाई देगा। तो इसके हिसाब से हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके।